मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। वो हमें एक वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस बात के लिए प्राउड हैं। एम्बेरसमेंट नहीं है। इनके मुंह पे एक अच्छा खासा तमाचा जड़ दिया जब मैच पूरा रद्द हो गया, अपनी असली इंटेंशंस दिखाकर इंडियन टीम ने। मेरा आज का ये वीडियो ट्रिब्यूट है भारत के महान खिलाड़ी टर्मिनेटर डिमोलिशर ऑफ ऑपोजिशन भजीपा के लिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा चैनल और आपका अपना चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस फ्रेंड्स, कल जो हुआ रादर नहीं हुआ वो सबने देखा। WCL का वो शेड्यूल्ड मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में खेला जाने वाला था, इंडियन प्लेयर्स ने पहले उसे उसकी पिछली रात को बॉयकॉट किया और फिर कल खबर आ गई सुबह कि वो मैच होने ही नहीं वाला, पूरी तरह से रद्द हो गया। इस मूव को हम इंडियंस ने खूब सराहा, खूब वेलकम किया और उन प्लेयर्स को जिन्होंने इस मैच को बॉयकॉट करने के लिए पहले ही कह दिया था, उन्हें अच्छा और सच्चा देशभक्त भी माना। लेकिन क्या हमारे उन प्लेयर्स को अपनी देशभक्ति प्रूव करने की जरूरत है? मैं आपको बता सकती हूं कि बिल्कुल नहीं। स्पेशली भजीपा के लिए तो ये बिल्कुल ट्रू है कि कभी भी उन्हें जरूरत नहीं है अपनी देशभक्ति को प्रूव करने के लिए। उन्होंने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं और कितने बड़े देश की सेवा में कितनी अच्छी तरह से आज भी तत्पर हैं। तो फ्रेंड्स, इस मैच के कैंसिल होने के बाद काफी प्रतिक्रियाएं आई। जहां हम लोग खुश थे वहां से रोने धोने की आवाज आ रही थी पड़ोस से, और उनकी कुछ रोने धोने को तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया भी है और दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडियन व्यूज पे जिंदा हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह से इस चीज को ना अच्छा मानकर इंडियन सेंटिमेंट्स के विपरीत फिर भी इंडियन को खुश करने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको सब दिखाया है, उन्हें एक्सपोज किया है। लेकिन फिर एक प्रतिक्रिया आई शाहिद अफरीदी की तरफ से सना उल्लाह की चैनल पर। सना उल्लाह जो इस वक्त मौजूद हैं इंग्लैंड में, और वहां पे उन्होंने शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू लिया, इस पूरे इंसिडेंट्स को लेकर प्रतिक्रिया ली और उसमें जो बातें कही हैं वो काफी वायरल हो रही हैं। मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब हमारे इंडियन प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं और इंडियन सोशल मीडिया के प्रेशर को बताकर बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें नागवारा हैं। छोटा सा एक्सकर्ट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, राधा सुना देती हूँ। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के, मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। को लेकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। I mean कि ऐसी आप आगे आप एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। पहले तो इन सना उल्लाह के बारे में मैं क्या ही कहूं। आप लोग जानते हैं कि जब से इनका चैनल इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हुआ है, इन्होंने बाकी यूट्यूबर्स की तरह वो नहीं किया जो उन्होंने किया, यानी कि बैकडोर एंट्री मारने की जरूरत नहीं समझी, दूसरा चैनल नहीं खोला, लेकिन अपने ओरिजिनल चैनल पर इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। क्योंकि जिस तरह से ये न्यूट्रलिटी का नाटक करते थे, वो चोगा तो उतार कर इन्होंने अच्छे से बढ़ चढ़ कर इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। एक तरह से पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी बन गए हैं ये। और यहाँ तो आपने सुना ही होगा कि कैसे बोल रहे हैं कि छोटा दिल, बड़ा छोटी सोच। ये इनका कहना ना बहुत ज्यादा है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो बेचारे बहुत बड़े दिल वाले हैं, बड़ी सोच रखते हैं, और हम हिंदुस्तानी, हमारे प्लेयर्स, हमारी गवर्नमेंट, सब लोग छोटी सोच रखते हैं। इनको हम रिफ्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सोच इन्हें ही मुबारक। हमें पता है हम क्या हैं, दुनिया को पता है हम क्या हैं और वो क्या हैं। खैर, शाहिद अफरीदी पे आए और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, साफ पता चलता है कि वो टारगेट कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स को, जिसमें मुख्य रूप से मैं समझती हूँ कि भज्जीबाजी का नाम आता है। क्योंकि हरभजन सिंह सिटिंग MP है, पार्लियामेंट के अपर हाउस के MP हैं, तो ये कहीं ना कहीं एविडेंट हो जाता है कि उन्हें टारगेट करना मतलब गवर्नमेंट को टारगेट करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरभजन सिंह को क्यों जरूरत नहीं है अपनी देशभक्ति प्रूव करने की, जैसा कि इस क्लिप में ये लोग कह रहे हैं। हरभजन सिंह वो पहली आवाज थे शायद जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे मामले की शुरुआत में ही कह दिया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी।
सिक्योरिटी के इशू को साइड करते हुए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इंडियन टीम का ट्रैवल करना पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी इज हाईली अनलाइकली। लेकिन उसकी बात पर एक सो कॉल्ड ट्विटर का जर्नलिस्ट जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और इंडियन पैसों पे पंख लगाए घूमता है, उड़ता फिरता रादर था, जिसका नाम था फरीद खान, जो ट्विटर पे ट्रोल के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उस आदमी ने हरभजन के लिए बहुत अपशब्द लिखे। पहले उसने ट्वीट किया हरभजन को लेकर कि ये बात उन्होंने ऐसे क्यों कह दी कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएगा इंडिया वहां खेलने के लिए। तो उसके बाद जब हरभजन ने एक गलती कर दी इनको रिस्पॉन्स देकर, तो उस रिस्पॉन्स पे ये ट्वीट था उनका। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस समय पर। फरीद खान की ये जुर्रत हुई थी ऐसे शब्द बोलने की, हमारे एक प्लेयर को, हमारे एक लेजेंड को। वो इसीलिए थी क्योंकि हमारे व्यूज के बल पे, हमारी जो इनकी एंगेजमेंट मिलती थी, इंडियन एंगेजमेंट के बल पे, इनके पास जो पैसे थे उसका नशा इनके सर पे चढ़ गया था। अब वो नशा ऑब्वियसली उतर गया है क्योंकि ये इंडिया से हो गए हैं रिस्ट्रिक्ट। इनकी चैनल, इनका कंटेंट इंडिया में नहीं दिखता। लेकिन अब भी लगे हुए हैं। वही ट्वीट उन्हीं पिक्चर्स के साथ इन्होंने अब लिखा इस पूरे मामले पर कि हरभजन ने ये बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि वो डरते हैं शाहिद अफरीदी से। उन्हें याद है शाहिद अफरीदी ने उनके साथ क्या किया था। लेकिन ये भूल जाते हैं कि शाहिद अफरीदी तो हमारे क्या, दुनिया के साथ भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 23 की एवरेज है उनकी ओडीआई में और T20 की 17। टेस्ट जो उन्होंने बहुत कम खेले हैं उसमें भी कुछ 36 की ही एवरेज है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें दिखाया जा रहा है एज अ लेजेंड एंड एज अ हीरो एंड एज समबडी जिसने इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है। सॉरी, दैट्स नॉट ट्रू। और अब भी वो अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को लेकर ही ये सब कर रहे हैं। ये सब नौटंकियां, ये सब जो उन्होंने इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया था, हम सबको मालूम है जिस तरह की रैली उन्होंने की थी। सो ये सारी बातें साफ हैं कि इस शख्स के साथ में खेलना तो नामंजूर ही था हमारे प्लेयर्स को। लेकिन इन्होंने इस पूरे खेल का, इस पूरे जो खेल नहीं हुआ उसका जिम्मा दे दिया था इस बात पर, जैसे ये कह भी रहे थे कि मैं नहीं आता ग्राउंड में, इट्स ओके, तुम मैच खेल लो। अपने सर पे अपने आप को इंपॉर्टेंस दे दी कि इनकी वजह से, बल्कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ट्विटर पे सबने यही कहा कि इनकी वजह से नहीं आ रहे थे या बॉयकॉट कर रहे थे इंडियन प्लेयर्स मैच को। वो नहीं चाहते थे कि शाहिद अफरीदी टीम में खेले, वो नहीं चाहते थे कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड पे भी आए, और इन्हीं शर्तों के चलते उन्होंने कहा था कि हम मैच को बॉयकॉट करेंगे। इनका कहना था कि मैच तो फिर भी होगा क्योंकि जब शाहिद अफरीदी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो इंजर्ड है, तो ऑब्वियसली मैच नहीं खेलेगा, तो देखना मैच होगा, ये तब मैच खेलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि शाहिद अफरीदी तो इंजर्ड है, तो उसने तो कभी खेलना ही नहीं था। इनके मुंह पे एक अच्छा खासा तमाचा जड़ दिया जब मैच पूरा रद्द हो गया, अपनी असली इंटेंशंस दिखाकर इंडियन टीम ने। हमें नहीं खेलना था तुम्हारे साथ मैच, हमारी जनता भी यही चाहती थी। तुम कहते हो कि वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो सोशल मीडिया का प्रेशर बनाते हैं और फिर ये सब होता है, पर नहीं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स हमारी जंग लड़ रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जो उन्होंने कहा वो हम सब चाहते थे। हम चाहते थे कि ये मैच ना हो और हमारी कोशिश, हमारी चाहत रंग लाई। मैंने नहीं कहा कि ये काम मैंने कराया है, पर मैंने ये जरूर कहा था कि मैंने इसे प्रिडिक्ट किया था। मैंने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि ये मैच नहीं होगा और वही हुआ। अब आगे भी मैं कहती हूं कि एशिया कप में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होगा। क्या वो पूरा ही रद्द हो जाएगा, इस पर मुझे डाउट है, लेकिन मैच नहीं होगा ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। खैर, बात आती है उस बैड एग के बारे में जिसे शाहिद अफरीदी ने इतने शान से कह दिया, वन बैड एग स्पॉइल्स द होल, जो भी उनका कहना था। इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे लेजेंड्स के लिए करना मुझे तो नागवारा है। मुझे कभी भी कोई भी डाउट नहीं था फजी पाकी या इवन बाकी प्लेयर्स की देशभक्ति पर। सब लोग देशभक्त हैं, जानते हैं कि जिस कंट्री ने उन्हें लेजेंड बनाया है, जो देश उन्हें इतना सम्मान, इतना प्यार देता है, उसके इमोशंस के, उसके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट वो लोग कभी नहीं जाएंगे। वो हमें एक वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस बात के लिए प्राउड हैं। एम्बैरेसमेंट नहीं है जैसे शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि दे आर नॉट एन एम्बैरेसमेंट, वी आर प्राउड ऑफ देम। कल रात को मैंने उन्हें अश्विन के पॉडकास्ट पे देखा जिसमें उन्होंने भज्जी का इंटरव्यू लिया है और बहुत मजेदार था वो पूरा। कोई 1.5 घंटे का एपिसोड है मगर मजेदार है। और उसमें उन्होंने जो कहा
दिल को छू लिया वो बात जो उन्होंने श्रीशांत के लिए कही और उस इंसिडेंट्स के ऊपर कही जो 2008 में आईपीएल में हुआ था, जब उन्होंने श्रीशांत के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। उसको लेकर जो उन्होंने कहा, जो रिग्रेट उनके दिल में है, और स्पेशली उस बात को लेकर कि श्रीशांत की बेटी आज भी उनसे नाराज है, उनसे बात नहीं करती उस इंसिडेंट्स को लेकर। तो वो अपोलोजाइज कर चुके हैं, बहुत क्षमा मांग चुके हैं दोनों, श्रीशांत और उनकी बेटी से, लेकिन अपेरेंटली उन्होंने अभी तक माफ नहीं किया है उनकी बेटी ने। ये बात मेरे दिल को बहुत छू ली। सचमुच खिलाड़ियों में तो वैसे भी जोश और उत्साह कुछ ज्यादा ही होता है, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर हो गया फील्ड पे, माना कि गलत था, लेकिन उसके बाद एक पा फिल्म में शायद एक डायलॉग था कि माफी बार बार मांगने वाला गलती एक बार करता है, लेकिन माफी ना देने वाला हर बार गलती करता है। पता नहीं है कि श्रीशांत उन्हें फॉरगिव करेंगे या नहीं, उनकी बेटी उन्हें फॉरगिव करेगी या नहीं, लेकिन हम देशवासियों ने, हम कंट्रीमैन ने उन्हें बहुत पहले का ही फॉरगिव कर दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है, इस पूरी एपिसोड से साबित हो जाता है। सो प्राउड ऑफ यू भजीपा, वेरी वेरी proud of you, and we love you very much. That's what I wanted to say in this video. So guys, I hope you liked this video, and if yes, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।